जो लॉलीपॉप भाजपा ने दिए, जो समाजवादी पार्टी ने दिए, आज जो पीडीए बनाए हैं, और सबसे पहले आरक्षण बिल फाड़ने वाला कौन है? उन्हीं का सांसद था, उन्होंने फड़वाया। आज वो पीडीए की बात करते हैं और पीडीए में दलित कहीं है ही नहीं, तो उनका अपना सिर्फ ओनली फॉर परिवार दिखता है और कुछ नहीं दिखता है। तो ये पीडीए उनका भंग हो चुका है। और रही बात भाजपा सरकार की, तो इन्होंने 15 लाख 2 करोड़ नौकरी, तमाम गाय चाय इतना इतना कर दिया है कि किसान परेशान, शिक्षित परेशान, बेरोजगार बेचारा घूम रहा है, नौकरी के नाम पे ठगा जा रहा है। तो इतना परेशान व्यक्ति है, अगर अभी भी पब्लिक नहीं समझती है तो वो धीरे धीरे वही मानसिक गुलाम बनते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये भाजपा सरकार स्कूल तो बंद कर रही है, ठीक है, खुलवा रही, बढ़वाती जा रही है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हालत हो रही है, तो लगभग 5000 ज़्यादा स्कूल बंद कर दिए। और इसको जब इनका मेन मकसद है, आरएसएस का मेन मकसद है कि शिक्षा को खत्म करो, क्योंकि शिक्षा सवाल की जननी है, इसलिए शिक्षित न बनने दो इनको। तो ये शिक्षा पर ज़्यादातर चोट देते हैं। इसलिए सब आपके चैनल के माध्यम से और लोगों के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं कि अपने बच्चों को शिक्षित जरूर बनाएं, क्योंकि शिक्षा जब होगी तभी सवाल कर पाएंगे और अपनी सत्ता बना पाएंगे। जब तक सत्ता नहीं है तब तक आपको मान सम्मान अधिकार नहीं मिलेगा। 37 सांसद हैं, वो पीडीए के नाम पर उनको वोट दिया, उनको ठगा गया, उन्होंने वोटरों को ठगा कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, आपकी ये करेंगे, संविधान को लेकर के निकले, लेकिन संविधान को सबसे ज्यादा अगर चोट पहुंचाए समाजवादी पार्टी में पहुंचाई। अगर आप मानवर काशीराम साहब को इतना ही मानते हैं, इतना ही जानते हैं, बाबा साहब को जानते हैं, मानते हैं, तो उनके बताए हुए रास्तों पर चलें। उनके बताए रास्तों पर तो चलते नहीं। हम बाबा साहब को मानते हैं, उनकी नहीं मानते हैं, तो ये तो फर्जी बकवास है। इनको खाली वोट लेने के लिए लालीपाप इधर देते रहते हैं। मानवर काशीराम साहब के ऊपर माला चढ़ा रहे हैं और बाबा साहब के ऊपर माला चढ़ा रहे हैं, संविधान को हाथ में लेकर घूम रहे हैं, और सबसे ज्यादा मूर्तियां वही तोड़ रहे हैं। संविधान बचाएंगे, आरक्षण बचाएंगे, बाबा साहब को बचाएंगे, ये समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं। हाँ, वो तो कहेंगे, सबसे ज्यादा नुकसान तो उन्होंने किया है। सबसे पहले आरक्षण को खत्म करने की मांग समाजवादी पार्टी ने की, मूर्ति तोड़ने के बाद उन्होंने की, और संविधान को जो है सबसे ज्यादा अगर क्षति पहुंचाई है समाजवादी पार्टी ने पहुंचाई है। और इनसे सदैव होशियार हमारे खास करके आने वाले चुनाव में मतदाताओं से एक पुनर्जोर अपील है कि इनके बहकावे में, इनके चक्कर में कतई नहीं आना है, क्योंकि ये दोबारा फिर आपके साथ वही करेंगे। क्योंकि ये सांपनाथ नागनाथ वाले हैं, थोड़ी देर के लिए साइलेंट होते हैं, तो इनके अंदर जहर ही, ये जहर जब भी कभी अगर सत्ता में दोबारा आए तो ये उगलेंगे हमारे ऊपर ही। इसलिए सावधान रहना है, अपने वोट को सुनिश्चित और सम्मान के साथ जीना है। 7.5 साल की बहुजन समाज पार्टी सरकार रही, तो पूरे देश में एक मैसेज गया है, पूरे देश में इस चीज मैसेज गया है कि 7.5 साल की सरकार में हजारों साल की गुलामी तोड़ने का काम किया है माननीय बहन जी ने। परम पूज्य बाबा साहब की आइडियोलॉजी पर चलकर मानव काशीराम साहब ने वो करके दिखाया है, बेहतरीन करके दिखाया, जो शायद जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। खास करके वो दलित छोटे छोटे वर्ग के लोग जिनको कभी बैठने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, उनको आज टॉप क्लास में पहुंचाने का बहुजन समाज पार्टी ने किया। जैसा कि आपने 9 अक्टूबर की बात की है बीजेपी के प्रति, तो मुझे लग रहा है उन लोगों ने पूरा स्पीच माननीय बहन जी का सुना नहीं। एक्चुअल में जब माननीय बहन जी ने इसका गठन किया था, जब पार्क का और पार्क में जो एम्प्लॉय का, तो उस समय एक बजट कोष बनाया गया था। तो उसमें होता क्या है, माननीय बहन जी ने कभी उसमें पूरी मीटिंग में भाजपा का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा वर्तमान सरकार। तो वर्तमान सरकार में जब अखिलेश जी की सरकार रही, उस समय भी माननीय बहन जी ने चिट्ठी लिखी थी कि इनका रखरखाव सही किया जाए, क्योंकि कार्यक्रम होना था। तो उन्होंने क्या अनदेखा कर दिया, उस पैसे का गलत यूज किया। लेकिन बीजेपी सरकार को जब चिट्ठी लिखा गया, माननीय योगी जी को लिखा गया, तो उन्होंने उसको संज्ञान लिया और उसको उसी पैसे को जो पार्क में आता है, टिकट का पैसा आता है, उसी पैसे से उसकी साफ सफाई कराई गई। उस चीज को धन्यवाद दिया। तो माननीय बहन जी बहुत बड़ी लीडर है, आर्यन लेडी कह जाती विश्व की टॉप 10 की लीडर हैं, तो उन्होंने वर्तमान सरकार को धन्यवाद दिया। तो वर्तमान सरकार का धन्यवाद को उनके लोगों ने इतना तोड़ मरोड़ के दिखाया है, जबकि आगे स्पीच में पूरा ही लथाड़ दिया बीजेपी को। यहाँ तक कि माननीय बहन जी ने कहा कि वर्तमान सरकार यानी भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम भी पूरा जोर लगाएंगे, और हमारा जितना समाज लाखों की लाखों जो भीड़ इकट्ठी हुई है वो भी पूरी ताकत लगा करके और वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंक करके 5वीं बार बहुजन समाज पार्टी सरकार बनानी है। कि जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, अगर भाजपा को हटाना है तो बहुजन समाज पार्टी में आ जाओ, खुला अपॉर्चुनिटी दी है। और ऐसा अभी पिछली बार चुनाव में देखा होगा, लगभग 100% कुछ परसेंट छोड़ के मुस्लिम समाज ने समाजवादी पार्टी को वोट किया, लेकिन सरकार में नहीं आया।
तो वर्तमान सरकार यानी भाजपा सरकार को अगर कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही हरा सकती है। इस बार बेहतरीन प्रदर्शन होगा और कुछ सीटों पर हमारी बेहतरीन जीत भी है। और मुझे लगता है कि जब हमारा 3 सांसद हुआ करते थे तो हमने केंद्र में सरकार गिराई थी, और ऐसा ही माहौल बनने जा रहा है बिहार में। विधायक तो हमारे कम हो गए लेकिन सरकार में हम आएंगे। लेकिन आपकी 1-2 सीटें आती हैं बिहार में, जो चुनाव आते हैं, लेकिन उससे ज्यादा क्यों नहीं बढ़ पा रहा ग्राफ आपका? इस बार बढ़ेगा ना। इस बार माननीय आकाश आनंद जी ने बहुत मेहनत की है, वहाँ पर ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रहे हैं। माननीय बहन जी के भी कार्यक्रम लग गए हैं, और हमारा महाबोधि महाविहार का सबसे पहले माननीय बहन जी ने ट्वीट किया, उसके बाद सारी पार्टियां वहाँ की लॉलीपॉप देने में शुरू हो गई कि हमारी सरकार बनाओ, हम देंगे। तो अभी तक क्यों नहीं दे दिया भाई? लड़ाई आज की तो है नहीं, महाबोधि महाविहार की तो बहुत काफी पुरानी है। तो लड़ाई जो हमारी पुरानी थी, आज माननीय बहन जी ने ट्वीट किया तो उसके बाद में सारी पार्टियां अपना ड्रामा करना शुरू कर दिया कि हमारी सरकार बनाओ। आज बिहार का माहौल अलग है और बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में है। और खास करके जो अभी जो महाबोधि महाविहार का जो मुद्दा है, ये बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंच गया है। लेकिन बीजेपी सरकार ने, जेडीयू सरकार ने 10,000 में बांट दिया महिलाओं को। 10,000, 5,000, 2,000 चक्कर में ना पड़ो। माने बहन जी की सरकार, बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार होती है तो नौकरी देने का काम करती है। तो एक नौकरी पूरा परिवार पाल सकता है। 10,000 रुपए कितने दिन चलाओगे आप? इस चीज को समझना पड़ेगा। जब तक ये नहीं समझोगे तो भीख है। आपका वोट लेने का टाइम आ गया, 10,000 रुपये अगड़ा दिया, वोट ले लिया, उसके बाद 5 साल पे तुम रहोगे, इधर उधर घूमोगे। तो इसलिए बिहार की जनता खास करके, क्योंकि वहाँ पे चुनाव चल रहा है, इन 10,000, 2,000, 5,000 के चक्कर में नहीं आना है। अपना अगर कैरियर बनाना है, स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई आगे बढ़ानी है और जीतनी है, तो आपको बहुजन समाज पार्टी हाथी चुनाव चिन्ह पर ही वोट देना पड़ेगा। तभी आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ पाएंगे और जीत पाएंगे। बीएसपी का कभी एजेंडा नहीं रहा, ना मैनिफेस्टो रहा। उन्होंने काम करके दिखाने पर ज्यादा भरोसा किया। जब सरकारें रही, आप उनका पूरा पढ़िए। आजकल तो बुकें भी आ गई हैं, तो उन्होंने करके दिखाया। क्योंकि एजेंडा में तो 15 लाख भी था, एजेंडा में तो 2 करोड़ नौकरी भी थी। ऐसे ही तो सब क्या है, चुनाव भी लालीबाब थे। तो ऐसा झूठ बोलने काम, देखो बहुजन समाज पार्टी कम विचारधारा ज्यादा है, एक मूवमेंट है। और ये आज का नहीं, हजारों साल से हमारे पूर्व चलते हुए आए। इसको आगे बढ़ाने का माननीय बहन जी करें, उसके बाद आकाश जी हैं, और भी तमाम लोग हैं, आप जैसे लोग हैं जो आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, तो आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं इस चीज को। मूवमेंट, ये मूवमेंट है, विचारधारा है, खत्म कभी नहीं होती है। वो बात अलग है, कुछ देर के लिए बरगलाया गया, हमारे समाज को गुमराह कर लिया गया, या समाज भूखा था, उसको रोटी दिखा दी गई, तो वो समझ नहीं पाया। लेकिन आज शिक्षित हैं और वो समझदार हैं। आज यूपी की हालत वो है कि जैसे चुनाव होगा, तो अभी आपने देखा होगा 9 अक्टूबर की रैली सिर्फ एक आह्वान था, माननीय बहन जी का कोई तैयारी नहीं थी। क्योंकि मैं लगभग वहाँ रहा, मैं तो घर ही हमारा लखनऊ में, अदानी साहब भी थे, आप लोग भी आ गए। तो एक आह्वान था कि 9 अक्टूबर को श्रद्धांजलि, परम पूज्य माननीय काशीराम साहब को श्रद्धांजलि सभा थी। लेकिन श्रद्धांजलि सभा ना होकर के वो महा रैली हो गई। और मुझे लग रहा जो 2003 में जो रैली हुई थी, उसका भी रिकॉर्ड अगर तोड़ा है तो बीएसपी का रिकॉर्ड बीएसपी ही तोड़ सकती है, ना कि कोई दूसरी पार्टी। सर इतनी भीड़ आती है, लेकिन वोट में क्यों नहीं कन्वर्ट होती? सारी सब वोट में कन्वर्ट है। ये कौन बुलाए हुए थोड़ी थे। आज भी हमारा 8-9% वोट आप अगर डिवाइड करेंगे तो वोट में हम हैं। और खास करके ओबीसी समाज जो हमारा गुमराह हो गया धर्म के नाम पर, हिंदू का पाते हैं ना, जो वो भी मैं बता तो रहा हूँ, जो ओबीसी समाज हमारा, या कुछ और भी जो हमारे जुड़ा हुई शेड्यूल कास्ट के कुछ जातियां और है, जो धर्म के नाम पर, हिंदू के नाम पर इधर उधर हो गए थे, उनको भी समझ में आ गया कि अगर हमें अब हक अधिकार की लड़ाई लड़नी है तो बीएसपी को ही मजबूत करना पड़ेगा। बिहार में मनी माफिया और मीडिया का पूरा बोलबाला है, तमंचे चल रहे हैं, गोली चल रही है। तो आपका तो गरीब गुरबा समाज है, ये कैसे आप टक्कर दे पाओगे मनुवादी पार्टी? यूपी से ज्यादा थोड़ी है, यूपी में भी था ये। और जिस समय बीएसपी आए तो 1,44,000 एनकाउंटर बीएसपी करने वाली है। 1,44,000 माननीय काशीराम साहब की नेतृत्व में सरकार बनी तो उनको सब भगाया गया। और मैं तो कहता हूँ बिहार की जनता से, ये मनी मीडिया में माफिया दिखाई नहीं पड़ेंगे। एक बार बीएसपी को स्थापित करिए, बिहार में बदलाव होगा। और बदलाव जनता चाहती है। क्योंकि अभी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे जो उन्होंने लाठी की चोट दिया है, उनके कुछ गिने चुने लोग हैं, उनके साथ रहते हैं, बाकी तो हमारा तो नुकसान ही हो रहा। लेकिन आरोप लगते हैं बहन पर जब चुनाव होता है सिर्फ रैली करने आती है, फिर कभी नहीं आती है 5 साल। अब देखो विपक्ष है तो आरोप लगाने के लिए होते ही, सच्चाई है सर, वो तो होता ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लगाना भी चाहिए। बीच में जब आप सोशल जस्टिस की बात करते हैं, सामाजिक आंदोलन की बात करते हैं, तब आप क्यों नहीं जाते हैं? माननीय बहन जी का एक छोटे संदेश पर 10 लाख अगर भीड़ इकट्ठा हो सकती है, अगर गलती से वो पैदल चल दे। और खास करके अभी आपने सब्बीरपुर कांड देखा होगा, जो माननीय बहन जी को परमिशन नहीं मिली थी, और सिर्फ दिल्ली से मेरठ जाने में उन्हें कई घंटे लग गए थे। दिल्ली से गए थे, कई घंटे लग गए, जबकि मुझे लग रहा है 1-1.5 घंटे का सफर होगा, अब कई घंटे उनको लग गए थे। अगर गलती से माननीय, देखो माननीय बहन जी
मेच्योर लीडर है और विश्व की आयरन लेडी 10 में से टॉप 10 की लीडर है। वो समाज को गुमराह नहीं करना चाहते, समाज को बर्बाद नहीं करना चाहते।